गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसमें टेम्परेरी, परमानेंट, वेरिएबल, इसके अलावा परमानेंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सीजनल वर्किंग कैपिटल क्या होता है इसके अंदर, परमानेंट के अंदर, टेम्परेरी के अंदर सीजनल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से यहाँ पर परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर हमने आपको इनिशियल वर्किंग कैपिटल और रेगुलर वर्किंग कैपिटल ये भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये न्यू पढ़े यहाँ पर है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या इंपॉर्टेंस है वर्किंग कैपिटल की? तो इंपॉर्टेंस सिंपल सी बात है कि विदाउट द वर्किंग कैपिटल हाउ टू रन बिजनेस, किस तरह बिजनेस चलेगा, पॉसिबल नहीं। एक बात तो ये हो गई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज, अगर वर्किंग कैपिटल है तो आराम से आप जो पेमेंट है, ड्यूज है, उसका आसानी से आप पेमेंट कर पाएंगे। जहां पर सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है, पेज ड्यूज टू द क्रेडिटर्स इन टाइम, टाइमली पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज हेल्प टू इंश्योर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बचा लेगा। अगर वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट है तो जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको टाइमली पेमेंट कर पाएंगे और सॉल्वेंसी से बिजनेस बच जाएगा। इसके अलावा स्मूथ वर्किंग, अगर वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट है तो वर्किंग भी स्मूथ होती रहेगी, सबको सैलरीज आसानी से दी जा सकेंगी, जो भी बिजनेस चलाने के लिए एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस आसानी से किए जा सकेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी आसानी से होता रहेगा, प्रोडक्शन भी आसानी से होता रहेगा। और विदाउट द वर्किंग कैपिटल, विदाउट द एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि 1 रुपया का वर्किंग कैपिटल है, ये नहीं, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल के बिना आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते। ठीक है, स्मूथ वर्किंग नहीं कर सकते। हाई क्रेडिट वर्थनेस, अगर आप बिजनेस विद सेटिस्फैक्टरी वर्किंग कैपिटल पोजीशन एंजॉय हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, जिसके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है वो हाई क्रेडिट दे सकता है, आसानी से उसको लोन मिल सकता है, आसानी से उसको कोई भी क्रेडिट दे सकता है। ठीक है, और बात की कैश डिस्काउंट, एंटरप्राइज विद सफिशिएंट लिक्विड फंड्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट, सप्लायर्स ऑफ कैश डिस्काउंट इन रिटर्न फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। और अगर आपके पास सफिशिएंट एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो आप जो सप्लायर से कैश डिस्काउंट भी आपको उससे रिसीव हो सकता है। जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे कि भाई आपके पास, हमारे पास तुरंत हम आपको सप्लायर रॉ मटेरियल दे रहा है, अगर तुरंत पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ रियायत मिल सकती है, कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, तो मिल जाएगा अगर आपके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है। ये वर्किंग कैपिटल के थ्रू ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, बिजनेस को रन कर पाएंगे, रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीद पाएंगे कैश में। और जब कैश मिलता है, आप पता है जब रुपीज कैश खरीदने जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, और क्रेडिट मिल जाता है तो अलग होता है, नहीं इससे कम नहीं देंगे हम। अगर जब कैश पेमेंट की बात करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वो डिस्काउंट दे देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बात हो गई। एक और पॉइंट से देखते हैं, अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अ बिजनेस हैविंग सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल कैन एग्जीक्यूट स्पेशल ऑर्डर्स एट अ शॉर्ट नोटिस। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर अच्छा वर्किंग कैपिटल आपके पास मौजूद है तो अगर कोई एकदम से आपको कोई ऑर्डर मिल गया, मान लीजिए इस वक्त मास्क का बड़ा मसला चल रहा था उसकी शुरुआत में, तो जिसके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होगा उसको अगर किसी ने ऑर्डर किया होगा मास्क तो जल्दी से बना देंगे, वरना वो वर्किंग कैपिटल ही पहले ढूंढना है कहाँ से पैसा लाएं, उससे रॉ मटेरियल खरीदें और फिर मास्क बनाएं, तो उससे इससे बच जाएगा। तो अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल पास मौजूद है तो आप जो जल्दी वाले ऑर्डर होते हैं, जो जल्दी से ऑर्डर करने पड़ते हैं, उसका भी आप जल्दी से उसको बना पाएंगे, मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। जैसे कि सैनिटाइजर बात कर लें हम लोग कि शुरू में सैनिटाइजर इतना मौजूद नहीं था, लेकिन जिन लोग बड़ी कंपनी जिनके पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट होते जल्दी सिप्ला है, सिप्ला तो सैनिटाइजर में आता था, लेकिन जब उसको देखा कि मार्केट में रिक्वायरमेंट है तो जल्दी से बहुत प्रॉम्प्ट हो गया, क्योंकि उसके सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मौजूद था, उसने रॉ मटेरियल तुरंत खरीदा कैश में और तुरंत सप्लाई कर दिया सिप्ला का सैनिटाइजर। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब आता है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर इसके अलावा साइज ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर, टर्म ऑफ परचेज एंड सेल, ये सब कई फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। 4-5 पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें तो बहुत से 8 पॉइंट या 11 पॉइंट दिए, 4 to 5 पॉइंट इनफ होते हैं किसी भी आंसर के लिए।
तो इतने पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, 5 कर दूंगा, 4 तो वैसे आप काम चल जाएगा कि एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इससे आपको फिर भी आप कुछ पूछना हो, कुछ आपको पॉइंट नहीं समझ में जानना चाहते हो, मुझे आपसे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको उसका वीडियो बनाकर सेंड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को, क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग फर्म रिक्वायर्ड कंसिडर वर्किंग कैपिटल, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदना है सब, इसके अलावा बिजनेस के लिए और चीज जरूरत पड़ती है, जैसे कि लोगों को सैलरी देनी है या बहुत सी और चीज, मशीन खराब हो उसको ठीक कराना। मैन्युफैक्चरिंग जो हाउसेज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और सर्विस के लिए जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके लिए वर्किंग कैपिटल की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, कम भी होगा, बहुत कम भी तो काम चल सकता है। ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो उसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, छोटा स्मॉल साइज का बिजनेस है तो उसमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, मगर कम स्मॉल साइज बिजनेस में प्रॉम्प्ट जो होता है, कहते हैं उसको प्रॉम्प्ट जो ऑर्डर होते हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाते जो स्मॉल बिजनेस होते हैं। ठीक है, इसके मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की बात करें, इट मींस द टाइम इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लॉन्गर इन द टाइम गैप बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हायर इज द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। कुछ जहाँ पर जैसे कि फ्रिज है, फ्रिज कब जरूरत पड़ती है, रेफ्रिजरेटर कब जरूरत पड़ती है, गर्मियों में, तो वहाँ पर गर्मी आएगी तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज और मौसम में वर्किंग कैपिटल की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से डिपेंड करता है। यहाँ पर हो गया आपका थर्ड पॉइंट हो गया रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर, amount of working capital recovered by the sale of goods when the turnover is rapid, the amount of working capital required is small। मतलब कि जैसे ही आप सेल कर रहे हैं पैसा आपको तुरंत मिल जा रहा है तो आपको इतनी वर्किंग कैपिटल जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आप सेल करने के 1-2 महीने बाद आपको मिल रहा है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कि पैसा तो कोई 1-2 महीने बाद मिल रहा है ना, उसके तो 1-2 महीने से बिजनेस बंद कर बैठ कर जाएंगे नहीं, आप तो प्रोडक्शन करते रहेंगे, तो प्रोडक्शन कब करवाएंगे, आपको वर्किंग कैपिटल होगी। तो जिसमें प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है कि आपने सेल के इस वक्त क्या था इस कंडीशन में कि सैनिटाइजर है, मास्क है, उसको आप सेल किए तुरंत पैसा आपको मिल रहा था। लेकिन कभी कंडीशन ऐसी होती है कि आप आज माल रख जाइए, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आइएगा तब पैसा मिलेगा, तो इस टाइप के बिजनेस में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और जहां प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब credit policy, when liberal credit policy is followed, more working capital is required, on the contrary smaller working capital is needed in case of the tight credit policy। ये पॉइंट है, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, a business firm require comparatively small amount of working capital if it buy goods and services on credit। टर्म परचेज एंड सेल मतलब कि यहाँ पर जब ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें जब आप रॉ मटेरियल कर रहे हैं, खरीद रहे, तो क्रेडिट पर खरीदना चाह रहे हैं, क्रेडिट पर, तो उस केस में आपने रॉ मटेरियल मंगाया लिया, अब रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट देने की जरूरत तो है नहीं, बाद में 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे, तो इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। लेकिन वहां पर जहां पर आपको रॉ मटेरियल का पेमेंट तुरंत देना पड़ता है या आपको कोई क्रेडिट पर चीज नहीं मिल पा रही है, वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए जो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए हो गए कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। अब यहाँ पर एक और है कंपैरिजन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ये मैं आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे देख लीजिए, कुछ सब समझा चुका मैं आपको पहले भी, चैप्टर नाउ फिनिश की ओर है, फिनिश समझिए इसको, क्योंकि ये तो जो कंपैरिजन है वो मैं आपको फिक्स और वर्किंग बता चुका हूँ क्या होता है, तो उससे अपने आप कंपेयर कर सकते हैं, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट होता है कहता है फिक्स्ड कैपिटल। जो करंट एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या आता है? करंट वर्किंग कैपिटल। जो करंट एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है क्या कहता है? वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। इस तरह फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल सर्कुलेट नहीं होता है मगर वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट होता है, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है,
फिक्स कैपिटल का सोर्स क्या है? शेयर्स, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स है। ये वर्किंग कैपिटल का लोन सोर्स क्या है? पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट्स, बैंक, दोनों लिया जाता है इसमें, ठीक है। पर्पस क्या है फिक्स कैपिटल का? जनरेट इनकम। और वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या है? मीट डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंसेस। फिक्स कैपिटल ब्लॉक हो जाता है लेकिन वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट करा करता है, ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए आपके। तो इतना मेरे ख्याल से, इसके अलावा ये पॉइंट मेरे ख्याल से चैप्टर फिनिश हो गया, समरीज कर दी हुई है, कुछ दिया नहीं हुआ है। क्वेश्चन जो पीछे हैं वो आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। चैप्टर नाउ फिनिश। और मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको दूंगा, क्वेश्चन को करने हैं आप लोग को, लर्न भी करना है और फिनिश भी करना है। तो एज अर्ली पॉसिबल चैप्टर फिनिश करिए और लर्न कर लीजिए। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।